Hello friends, Standard 9 English textbook, chapter number 2, The Sound of Music. इस चैप्टर में एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग. एवलिन ग्लेनी एक लड़की है जो सुन नहीं सकती, लेकिन वो धीरे धीरे म्यूजिक बजाना सीख जाती है. She became musician. Before we start, in this chapter, God may have taken her hearing. भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति छीन ली थी, but has given her back something extraordinary. लेकिन भगवान ने उसको कुछ extraordinary दिया था. What we hear, she feels far more deeply than any of us. जो हम सुन सकते थे वो महसूस कर सकती थी. That is why she expresses music so beautifully. उसी की वजह से वो म्यूजिक बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्रेस कर सकते थे. Here I just explain from the first stanza. Rush crowds jostle for position in the underground train platform. Jostle means here push roughly. एक दूसरे को धक्का मार के ट्रेन में चढ़ते हैं. A slight girl looking younger than 17 years. एक दुबली पतली सी लड़की जिसकी उम्र अभी 17 साल भी नहीं, was nervous yet very excited. She felt the vibrations of the approaching train. वो वाइब्रेशंस ट्रेन के महसूस कर सकती थी. इट वॉज द फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. और उसका सबसे पहला फर्स्ट दिन था लंदन में. एक बहुत ही प्रेस्टिजियस म्यूजिक एकेडमी में वो सीखने जा रही थी. एंड डॉन्टिंग, हियर ग्लोसरी वर्ड, डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटन, थोड़ी सी डरी हुई थी. इनफ फॉर एनी teenager fresh from Scottish farm. But most she was profoundly deaf. Profoundly means almost completely. वो completely बहरी हो चुकी थी, सुन नहीं सकती थी. Now I just go to paragraph number 2. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. एवेलिन की सुनने की ताकत धीरे धीरे बहुत ही कम हो रही थी. हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग. उसकी माँ को पता चला कि कुछ तो गलत हो रहा है. When the 8 years old Evelyn was playing, waiting to play the piano. 8 साल की बच्ची पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. They called her name. उन्होंने उसके नाम से बुलाया. And she didn't move, हिली नहीं. Suddenly I realized she hadn't heard. अचानक उसको याद आया कि यह सुन नहीं सकती. Says Isabel Glennie. उसकी माँ का नाम Isabel Glennie था. For a quiet Evelyn managed to conceal her growing deafness. उसने जो वो बहरी थी वो दूसरों से छिपाने की कोशिश की. फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. बट बाय द टाइम शी वॉज 11, वो तब वो 11 साल की हो चुकी थी. हैड डिटोरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट. उसके प्रिंसिपल ने कहा कि उसको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाए. और जब उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर ने बताया कि ये लड़की सुन नहीं सकती, उसके लिए हियरिंग एड्स मतलब कान में सुनने का मशीन लगाई जाए तो वो सुन सकती थी. लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी और धीरे धीरे वो म्यूजिक को
वाइब्रेशंस महसूस कर सकती थी। तब जब वो एक म्यूजिशियन परक्यूजनिस्ट रॉन फॉब्स के पास गए तो रॉन फॉब्स ने कहा कि उस म्यूजिक को तुम सुनो नहीं, उसको तुम महसूस करो, वाइब्रेशंस को महसूस करो, ऐसा उसने बोला।